नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ अमावस्या के बारे में, इसकी सही समय, महत्व और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आषाढ़ अमावस्या पितरों को समर्पित है। माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखती है जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है। ऐसे में इस दिन दान, पुण्य, पितृ तर्पण और पिंडदान जरूर करें। आषाढ़ अमावस्या इस वर्ष 25 जून 2025 को आएगी। इस दिन पूर्वजों को प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और दान करने के लिए महत्वपूर्ण है। लोग दीपा पूजा और अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से अपने परिवार के देवताओं की पूजा करते हैं। आषाढ़ अमावस्या हिंदू धर्म में एक गहन आध्यात्मिक दिन है जो आषाढ़ महीने में अमावस्या को पड़ता है। अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पवित्र नदियों की यात्रा करते हैं या घर पर पवित्र अनुष्ठान करते हैं, भोजन, जल अर्पित करते हैं और अपने सामने आए लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने पितरों के लिए यह सब कार्य कर सकते हैं। पितृ अमावस्या के रूप में भी जाने जाने वाला यह दिन दिवंगत आत्माओं के साथ हमारे बंधन को मजबूत करने और उनकी आशीर्वाद को आमंत्रित करने वाला माना जाता है। इस दिन दान और भक्ति के कार्यों को पूर्वजों की आत्माओं को शांति और किसी के जीवन में सद्भाव लाने के शक्तिशाली तरीकों के रूप में देखा जाता है। इस वर्ष आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 को है। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या का सही समय। आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 बुधवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जून 2025 शाम 6 बजे और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 25 जून 2025 शाम 4 बजे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अमावस्या का क्या महत्व है। आषाढ़ अमावस्या हिंदू कैलेंडर में आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन है जो पितृ पूजा और शुभ अनुष्ठानों से अपने गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। इस दिन मनाए जाने वाले सबसे सार्थक समारोहों में से एक दीपा पूजा है, जहां घरों को साफ किया जाता है और रंगीन रंगोलियों से खूबसूरती से सजाया जाता है। एक विशेष मेज या चौरंग स्थापित किया जाता है और जीवंत रंगों से जलते हुए दियों से सजाया जाता है, जिससे एक गर्म और दिव्य वातावरण बनता है। यह अनुष्ठान अक्सर किसी के इष्ट देवता या पारिवारिक देवता के साथ साथ 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को समर्पित होता है। कई लोग देवी लक्ष्मी, पार्वती या सरस्वती की भी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि प्रकाश नकारात्मकता को दूर करता है और दिवाली के समान आशीर्वाद लाता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पितरों को तर्पण और पूजन करें। इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए नागबलि कर्म या पंचबली कर्म करें। इस दिन चंद्र दोष से मुक्ति हेतु चंद्रदेव की पूजा करें। इस दिन सूर्य दोष से मुक्ति हेतु
सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। इस दिन ईशान कोण में गाय के दूध के घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बत्ती के स्थान पर लाल रंगे धागे उपयोग करें। आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को उन्हें खिलाएं। इससे धन संबंधी परेशानी समाप्त होगी। काले कुत्ते को तंदूरी रोटी पर घी लगाकर खिलाएं। इससे सभी तरह के संकट दूर होंगे। श्री हरि विष्णु की पूजा करें और नियम पूर्वक व्रत का पालन करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। महाराष्ट्र में इस दिन को गतारी अमावस्या के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जैसे जैसे श्रावण का पवित्र महीना नजदीक आता है, जब लोग पारंपरिक रूप से शराब और मांसाहारी भोजन छोड़ देते हैं, यह दिन स्वयं शुरू होने से पहले भोग का समय बन जाता है। इसी तरह इसे कर्नाटक में भीमना अमावस्या, आंध्र प्रदेश में चुक्कला अमावस्या और गुजरात में हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। हर क्षेत्र इस उत्सव में अपना स्वयं का सांस्कृतिक स्वाद जोड़ता है। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के सम्मान के लिए भी पवित्र माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पैतृक ऊर्जाएं सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और उनके नाम पर किए गए दान, प्रार्थना और अनुष्ठान उनकी आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। यह दिन चिंतन, कृतज्ञता और दैवी शक्तियों और अपने वंश दोनों के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का मौका आमंत्रित करता है। आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है और आप उस दिन कैसे पूजा करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। फिर स्नान के पूर्व जल को प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। अब किसी नदी या ताल के समक्ष सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। पुष्प, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि चीजों से भगवान विष्णु और शिव पार्वती जी तथा तुलसी का पूजन करें। इसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण और पूजन करें। पूजन समाप्ति के बाद आरती करें। आरती के बाद सभी को प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद वितरण के बाद चींटियों को आटा मिश्रित शक्कर खिलाएं। गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराएं। इसके बाद जरूरतमंद गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। आषाढ़ अमावस्या के अनुष्ठानों को गहरी भक्ति और आध्यात्मिक इरादे से मनाया जाता है। दिन की शुरुआत शुद्धिकरण स्नान से होती है। आदर्श रूप से किसी पवित्र नदी में, यदि यह संभव नहीं है तो नियमित स्नान के पानी से गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाना भी उतना ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य शरीर को शुद्ध करता है और आत्मा को आगे के अनुष्ठानों के लिए तैयार करता है। एक बार साफ हो जाने के बाद व्यक्ति उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करता है जहाँ पूजा की जाएगी, जिससे एक पवित्र और शांतिपूर्ण माहौल तैयार होगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, भक्त सूर्य देव को जल देते हैं और अपने पूर्वजों को सम्मान देने और याद करने के लिए तर्पण करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जल भी डाला जाता है और सरसों के तेल से भरा दिया जलाया जाता है। यह दिया फूलों और अगरबत्तियों के साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंत्रों के साथ शाम के समय फिर से अर्पित किया जाता है। जब करते समय शांत ध्यान से बैठने से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिलती है और आंतरिक शांति मिलती है। यह दिन
आत्माओं को शांति देने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने का एक महान अवसर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।